पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उसने देश के नामी डॉक्टरों से इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि ने कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि इस वंश को वारिस मिल सके। लेकिन कार्तिक सेन ने कहा, नहीं अंजलि, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसने ये कह तो दिया, लेकिन उसके मन में यह बात थी कि उसका वंश बढ़ना चाहिए। एक बार वह बनारस घूमने आया तो अचानक ही उसकी एक लड़की से मुलाकात हो गई। वह बनारस के 80 घाट पर बैठकर फोटो खींचने लगा तो फोटो में गंगा जी में स्नान करके आती हुई एक लड़की भी दिखने लगी। कार्तिक के मुंह से निकला, सो ब्यूटीफुल, ये लड़की है या अप्सरा? तभी वह बाहर निकल आई और सीढ़ियों पर चढ़ती हुई कार्तिक के सामने से निकलकर जाने लगी। अब कार्तिक को होश आया। वह उसके पीछे दौड़ा और बोला, सुनिए, आपका नाम क्या है? इस बात पर लड़की उसकी तरफ चौंक कर देखने लगी और बोली, क्यों, तुम्हें मेरे नाम से क्या करना है? फिर कार्तिक की शक्ल देखकर उस लड़की को हंसी आ गई, क्योंकि वह बहुत हड़बड़ा गया था। उसने बताया, मेरा नाम माला है, मैं यहीं पास के मंदिर के पुरोहित जी की बेटी हूँ। लगता है आप यहाँ घूमने आए हैं। कार्तिक माला की खूबसूरती पर रीझ गया तो कार्तिक की मासूमियत माला को भा गई। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। अक्सर दोनों साथ साथ घूमते रहते। उन पर प्यार का यह रंग इतना गहरा चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। कार्तिक ने माला से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर शायद मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। माला के पिता पुरोहित जी ने उन दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। कार्तिक वहीं उनके साथ रहने लगा। वह दिल्ली आता जाता रहता था। 1 साल के बाद माला का एक लड़का भी हो गया। उसका नाम अमर रखा गया। एक दिन कार्तिक अमर को लेकर गायब हो गया। फिर वह वापस नहीं लौटा। माला ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। माला रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, एक बार कार्तिक और मेरे बेटे अमर से मिलवा दो। न जाने दोनों कहाँ चले गए हैं। वह रोज 80 घाट पर आती और उन दोनों को ढूंढती रहती। उधर कार्तिक ने असल में माला को धोखा दे दिया था। वह अमर को लेकर दिल्ली में अपने घर पहुंचा और अंजलि से बोला, अंजलि देखो, मैं अनाथ आश्रम से इस बच्चे को लाया हूँ, हम इसे गोद ले लेते हैं। अंजलि ने अमर को गोद में ले लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, कितना प्यारा बच्चा है। बेशक हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन अब हमें कोई गम नहीं है। अंजलि उसको बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे 22 साल गुजर गए। अब अमर एक खूबसूरत नौजवान था। अचानक हार्ट अटैक से अंजलि की मृत्यु हो गई। अमर उसकी अस्थियां लेकर 80 घाट पर आया। उसने अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करते हुए रोकर कहा, मम्मी जी, आपकी अंतिम इच्छा यही थी ना कि आपकी अस्थियां यहीं विसर्जित की जाए। लीजिए, आपकी इच्छा पूरी कर दी मैंने, पर आप मुझे अब कहाँ मिलेंगी? ऐसा कहकर वह हाथों में मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगा। अचानक एक मधुर आवाज आई, बेटा, क्यों रोते हो? क्या हुआ? अमर ने देखा कि वेशभूषा से एक गरीब औरत वहां खड़ी थी। वह बड़ी ममता से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके हाथों में एक दोना था, उसमें दही और कचौड़ी थी। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, इसलिए मेरी आंख भर आई, और कुछ नहीं है आंटी जी। बेटा, जाने वाले को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बड़ा है तो चारों तरफ देखो, तुमको माँ की ममता देने वाले बहुत मिल जाएंगे। चलो बेटा, वहाँ पेड़ की छाया में बैठकर ये कचौड़ी खा लो, ताज़ी दही के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। अमर को बहुत आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता है कि इस समय उसे वास्तव में भूख लग रही थी और उसका मन हो रहा था कि कहीं से कचौड़ी खाने को मिलती। उसकी माँ कचौड़ी बहुत अच्छी बनाया करती थी। अमर उसके साथ पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया और उसने चुपचाप कचौड़ी खा ली। वह औरत बोली, बेटा, मेरा नाम माला है। मैं यूं तो बहुत गरीब हूँ,
लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ। तुम जब तक यहाँ हो हमारे घर रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने बैठा है। उसकी बातें अमर को बहुत अच्छी लग रही थी। वह बोला, माँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ के पास बैठा हूँ। माला अमर को अपने यहाँ ले आई। वह दोनों बाहर दुकान पर बैठ गए। अमर ने देखा कि वहां बहुत ही गरीबी थी। दुकान के पीछे एक कमरा था जिसमें टीन पड़ी हुई थी। उसी के आगे टीन शेड में उसने कचौड़ी की दुकान बना रखी थी। ताजी दही और स्वादिष्ट कचौड़ी को खाने के लिए ग्राहक लाइन लगाते थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब आपके यहाँ इतने ज्यादा ग्राहक आते हैं तो फिर आपके पास पैसों की कमी क्यों है? इसकी बहुत दुख भरी कहानी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ। फिर मेरे पति बेटे को लेकर कहीं चले गए। फिर पिताजी की मौत के बाद मैंने अपना पेट पालने के लिए कचौड़ी की दुकान खोल ली। लेकिन मैं पैसे जोड़कर क्या करूंगी? मैं रोज दही और कचौड़ी लेकर जाया करती हूँ और इस उम्मीद में घाट पर घूमती हूँ कि कभी न कभी कहीं न कहीं पर तो मेरा बेटा या मेरा पति दिख जाएंगे, तो मैं उनको ये खिला दूंगी। ऐसी दुखद कहानी सुनकर अमर की आंखों से आंसू बहने लगे। माला आगे फिर कहने लगी, जब मेरी तलाश पूरी नहीं होती तो फिर मैं वह दोना किसी भूखे को खिला देती हूँ और यही सोचती हूँ कि मैं अपने पति या बेटे को खिला रही हूँ। आप निस्वार्थ भाव से रोज किसी भूखे को खाना खिला देती हैं तो उसके पुण्य से निश्चित रूप से आपका बेटा आपको मिल जाएगा। यह सुनकर माला बहुत खुश हो गई और वह बोली, बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाए। रात में दुकान बंद करके माला अंदर कमरे में आई। उसके पीछे अमर भी आया। कमरे की दीवार पर सामने ही एक बड़ा सा फोटो लगा था जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा था। अमर वह फोटो देखकर चौंक पड़ा और आश्चर्य से बोला, अरे, ये तो मेरा और मेरे डैडी का फोटो है, लेकिन ये महिला कौन है? यह सुनकर माला बहुत जोर से चौंकी और बोली, है ये मेरा फोटो है और इसमें मेरे पति और बेटे की फोटो है। अमर यह सुनकर हैरान था। उसने अपने मोबाइल से अपने बचपन का फोटो दिखाया और अपने डैडी का फोटो भी दिखाया और पूछा, आपके पति का क्या नाम था? उनका नाम कार्तिक सेन है। वे दिल्ली के रहने वाले थे। अब अमर और माला समझ गए थे कि माला का खोया हुआ बेटा अमर ही है। माला रोते हुए बोली, तू मेरा बेटा है। इसका मतलब है कि तेरे डैडी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने मुझको धोखा दिया था। अमर को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत कार्तिक को फोन किया और पूछा, डैडी, मुझे यहाँ मेरी असली माँ मिल गई हैं, मेरी अपनी माँ माला। आप ये बताइए, आपने मेरी माँ माला को धोखा क्यों दिया? बेटा, मैं अपनी पत्नी अंजलि को बहुत चाहता था, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। बनारस में मुझे माला मिली तो मैंने उससे शादी कर ली। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करूं। अंजलि बीमार थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ माला के साथ मजबूरी में छल किया। मुझे माफ कर दो बेटा, और माला से कहो कि वो भी मुझे माफ कर दे। तुम उसे लेकर यहाँ घर आ जाओ। लेकिन माला ने जाने से इनकार कर दिया। अमर भी नहीं गया। दोनों दही और कचौड़ी की दुकान चलाने लगे। एक दिन कार्तिक भी आ गया और उनसे माफी मांगने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति माला को दे दी। अब दही कचौड़ी का बहुत बड़ा कारोबार हो गया, पर अमर और माला ने उसकी कीमत नाम मात्र की रखी थी और भूखे लोगों